चलिए लाइए। बोलिएगा, हल्ला नहीं कीजिए, आप लोग हल्ला नहीं कीजिए। चलिए लाइए तीसरा। ठीक, देखिएगा तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई जो है वह 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो बताइएगा आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी? आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। लंबाई कितना है? 5, चौड़ाई कितना है? 3, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? बन जाएगा। अब बताइएगा आप कौन है जी? कै नंबर क्वेश्चन? और 4 का कै? देखिए 4 का सेम है इसी के जैसा। 4 का ए जो है, 4 का बी देखो बता देते हैं या 4 का सी बताते हैं? कोई 4 का यहाँ नहीं बताते। हो गया ने? देखिए कह रहा है कि एक आयत है और इस आयत में एक तो त्रिभुज बना दिया गया, समझे? और आयत में त्रिभुज बनाया है और इस आयत की लंबाई 5 है सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसमें 1-1 सेंटीमीटर का ही त्रिभुज का ही भुजा है, समझे? अब देखिए क्या कह रहा है जी। ये लड़की इधर ध्यान देखो इस तरह से छायांकित भाग है और कह रहा है कि छायांकित भाग को काट कर निकाल दिया जाता है तो शेष का क्षेत्रफल बताए कि कितना होगा। अब देखिए कि आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? L इंटू बी। कितना हो जाएगा? 4 गुने 5 बराबर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिएगा इसका एक भाग को निकाल लिया जाता है और देखिए जी इसमें परिमाप बोल रहा है, इसका परिमाप निकालना है। सुनिए इधर, आप लोग इधर देखिएगा। कह रहा आयत का परिमाप कितना होता है जी? परिमाप बराबर कितना होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। अब देखिए एल कितना है? 4 ने जी? नहीं 5 नहीं रे, 4 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुने 9 बराबर
18 सेंटीमीटर होगा ने। अब आपसे कह रहा है कि इसमें जो है वह 1-1 सेंटीमीटर का छायांकित भाग है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो इसमें से बताइए 3 सेंटीमीटर घट नहीं जाएगा? इसको जोड़ो ना, 1 1 1 3 होगा कि नहीं होगा? तो 18 में से पर देखिए 18 में से -1 + 1 + 1 घटेगा तो 18 - 3 बराबर कितना बचेगा? 15 ने जी, 15 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि इस चारों में से किसका परिमाप कम है, इन आकृतियों में सबसे कम परिमाप किसका है? नहीं बता दीजिएगा, सबका परिमाप निकाल लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा किसका परिमाप कम है। जिसका परिमाप कम होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? बन जाएगा। बस यही तो है, कुछ है ये नहीं है बाकी। क्या नंबर 10 का? इसी तरह से देखिए आपका कह रहा है ना, इसमें 5 नंबर में कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई दे दिया है, परिमाप निकालना है। परिमाप का फार्मूला जानती हो ने? आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? अभी देखो लिखे 2 × L + B है ने। क्षेत्रफल क्या होता है? L × B। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, बना लीजिएगा, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। फिर कह रहा कि 7 नंबर कह रहा कि इसमें से किसका क्षेत्रफल अधिक है। यहाँ परिमाप बोला अधिक है, वहाँ क्षेत्रफल निकाल करके फिर तुलना कर देना। फिर कह रहा है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 है। नहीं निकल जाएगा? नहीं निकलेगा तो हम बता रहे हैं। देखिए कह रहा है एक वर्गाकार पार्क का, अच्छा बताइए, वर्ग की भुजा सभी क्या होता है आपस में? बराबर नहीं होता है जी। तो बताइएगा वर्ग का परिमाप। देखो हम परिमाप क्या बोले थे आप लोग को कि परिमाप क्या होता है? बाउंड्री होता है ने। बताए थे ने कि जो सीमा का बाउंड बना होता है जमीन में, उसी को परिमाप नहीं कहते हैं। तो परिमाप देखिएगा इसमें ये भुजा होगा, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, यानी परिमाप क्या हो जाएगा? 4a होगा। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4a। अब बताइएगा वर्ग का परिमाप कितना दे रहा है इसमें? इसका जो परिमाप है वो कितना है? 120 सेंटीमीटर। 320 है। अब देखिए यहाँ 320 बराबर 4a, तो 320/4a होगा ने। ये कट जाएगा, 8 चौक 32, a बराबर कितना आया? 80 निकल गया। अब देखिए कह रहा कि क्षेत्रफल निकालिए। वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है, तो 80 × 80, 80 64, दिया इतना आंसर।
बोलिए जी, आप लोग को और आगे बताना है। दिखाइए। देखिए इसमें आप लोग से 13, देखिए 13 का बोल रहा है, 13 का बता देते हैं। 13 के बोल रहा है कि देखिए, हल्ला नहीं करो जी, नहीं बताना। कह रहा कि 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई, 3 मीटर लंबाई है और 2 मीटर चौड़ाई है, और इसमें एक दरवाजा है, और दरवाजा कह रहा है कि दरवाजा का बीमा जो है, सॉरी यहाँ पर 10 है जी, ये 10 है, 10 है और ये 10 है, ठीक है, यानी वर्ग है जी। और वर्ग में कह रहा है एक दरवाजा की जो लंबाई है वह 3 है, 3 मीटर है, और चौड़ाई जो है वह 2 मीटर है। अब सुनो, इसमें कह रहा है कि इसका जो पूरा क्षेत्रफल है ना दीवार का, अरे देखो ये दीवार है ना, दरवाजा है ना जी, ये गेट निकाल देगा तो बाकी क्षेत्रफल में तो पेंट करेगा ने, और इसी पेंट का बोल रहा कि बताइएगा इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल, या दीवार का लिखो, दीवार का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 10 गुने 10 बराबर 100 मीटर स्क्वायर। अब दरवाजा इसमें से लिखेंगे, दरवाजा का क्षेत्रफल 3 गुने 2 बराबर 6 मीटर स्क्वायर होगा ने। अब कह रहा है कि दीवार पेंट करने की कीमत क्या होगी। अब देखो कुल चौरानवे, देखो इसका क्षेत्रफल आया 94, और पेंट करने का कीमत जो है वह 2 रुपया 50 पैसा है। अब बताइएगा, इसको गुना कर दीजिए, तो 25 चौके 100, 25 9 2 25,
देखिए उतार लीजिए, इतना दे रहा है आंसर। हाँ अरे पॉइंट के बाद जीरो का मतलब है कुछ।